कोने बेची थी कोने है वो जिन्हें बेची थी आपको दिख रहा है कर अब से आ जाए नहीं बुरा नहीं जाता आइए जिंदे पैसे दिते उन्होंने आप जवाब ने बेची थी खुबे वाले जान किते फिर उन्हें राजू कुबई वाले ने किते तो 4 बंदे तो ऑलरेडी केस है ना वो 49 कनाल का केस चला रहा है केस चला ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੇਸ ਚਲਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਰੱਖੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਾਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾ ਇਹ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਾੜੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀਤੇ ਦੀ ਬਾਵੇਂ ਨਹੀਂ एप्लीकेशन 1100 पर एक चक्कर हो रहा है ना चाचू एप्लीकेशन दी 1121 दी ते 1111 दी हां ते निशानदेही कराई 1100 च ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ निशानदेही करा दे 1100 च ये चीज है ना पटाओ ना फिर आज सारी हूं लोग ठीक है ना अगर खाली मैं 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਮਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਪਰ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 420 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਆਖੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲਾਈ ਲਓ ਜੀਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰਗਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਲਾਈ ਲਓ 1100 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ 1100 ਸਰ 1100 ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚੋਰ ਆਦਮੀ लाओ इंटरव्यू लाओ। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। इस समय कोट बलवाल की बात करें, तहसील बलवाल की बात करें, इस समय हम गरोटा में मौजूद है, पटवार गरोटा में मौजूद है। मेरे हाथ में आप डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे, ये 1121 खसरा नंबर है जिसकी आज निशानदेही की जा रही है। कहा जा रहा है लोगों की तरफ की सरकार ज़मीन है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, उसके बाद ये हमारे पास डॉक्यूमेंट पहुँचते हैं। जब अगर ये खड की बात करें, खसरा नंबर 1121, खाता नंबर 1016 खाता नंबर है जो निशानदेही की जा रही है और रजिस्ट्री की गई है 2006 में। आखिरकार 2006 में जो रजिस्ट्री की गई थी, खड की रजिस्ट्री हुई, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद जब लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दी जाती है तो एप्लीकेशन के तहत पे यहाँ पे आए निशानदेही करने के लिए। लेकिन जो ज़मीन है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा इस पर थोड़ा फोकस करें। ये रजिस्ट्री की गई थी, एग्रीमेंट्स हैं और ये आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में किस तरह से ये नक्शे की बात करें। लेकिन एक जब रजिस्ट्री होने के बाद, फ़र्द होने के बाद, जब मालिक यहाँ पे खुद मौजूद नहीं है, उसके बाद निशानदेही की जाती है बिना मालिक को इन्फॉर्म किए हुए। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने वाली, जब तक मालिक को इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि आपकी जो रजिस्ट्री की आपकी ज़मीन की निशानदेही की जा रही है, लेकिन ये चीज़ देखने में नज़र नहीं आई, मालिक को पता भी नहीं है। और यहाँ पे लोग देख सकते हो आप साथ साथ तस्वीरों में, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये निशानदेही की जा रही है किस यहाँ पे निशानदेही की जा रही है। और खासकर यहाँ पे आप देख सकते हो साथ साथ तस्वीरों में किस तरह का माहौल बना हुआ है। सर क्या मसला है? ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आते हैं 1121 खसरा नंबर के, यहाँ पे तो रजिस्ट्री वगैरह हुई है। हाँ जी, और ना ही तो मालिक है यहाँ पे। इनको पूछो जो करा रहे हैं निशानदेही है, ये ऑलरेडी जमीन बिकी चुकी है, 2006 में बिकी हुई है। ये जबरदस्ती इन्होंने जमीन अपनी खरीदी है, ये अपना काम करा रहे हैं, इसको परेशान कर रहे हैं। किस व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं? इसको परेशान कर रहे हैं, इससे पैसे मांगते हैं, बोला काम तब लगाने देंगे, पैसे दे। किस चीज के पैसे? ये कौन कहता है कि किसने बंद कराया तेरा काम? सामने आ जाए थोड़ा प्लीज। कौन बंदा व्यक्ति है वो जो आपका काम बंद करवा रहा है? क्या कहा जाता है उनकी तरफ से? उसने मुझे पहले बोला यहाँ पे काम लगा लो, आप यहाँ से मिट्टी उठा सकते हो। जब मैंने मिट्टी उठाई उसके बाद मुझे बोलने लगा यहाँ पे काम क्यों लगाया। उसके बाद मेरे ऊपर FIR करवा दी। मुझे बोलता 50,000 रुपये दो, फिर बाद में काम लगाने देंगे, नहीं तो काम नहीं लगेगा यहाँ पे। करते क्या है वो व्यक्ति जो आपके? वो आर्मी से रिटायर है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे भी किसी ने काम लगाया होता है ना, वहाँ पे उन्होंने पहले उनका काम बंद करवाना है, काम बंद करवाने के बाद उनसे पैसे मांगने हैं। अगर वो पैसे देंगे ठीक है, नहीं तो स्टे करवा देना। इनका होता कुछ नहीं है वहाँ पे, खाली स्टे करवाना है इन्होंने वहाँ पे। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं। हाँ, ये जो है ये रजिस्ट्रियाँ पहले की हुई है, लेकिन ये कहते हैं हम मालिक हैं, इनका तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। ये 2006 में रजिस्ट्री होती है, कर देते हैं तो सब कुछ डॉक्यूमेंट है, ये सारा कुछ ओके है ना। तो उसके बाद ये कहते हैं कि मालिक हम हैं यहाँ के, इनका तो नाम ही नहीं है डॉक्यूमेंट में कहीं। यहाँ पे जो निशानदेही चल रही, क्या कहा जा रहा है कि जो सरकार खाटा पीछे हाँ उसको लेकर निशानदेही की जा रही है। ये उसको लेके जा रही है, तो ये हमारी मालिकी जमीन में कर रहे हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये हमारी, इसका तो नंबर है ही नहीं ना, 1100 का तो कुछ है ही नहीं मसला उसमें। तो ये हमारा काम इन्होंने हफ्ते से रोका हुआ है। हमें कहते हैं पैसे दो फिर काम लगाने देंगे, नहीं तो काम नहीं लगाने देंगे।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है? उन्होंने एक दिन नायब तहसीलदार आए थे, पटवारी आए थे, उन्होंने हमें निशान लगा के दिए वहाँ पे कि आपकी यहाँ तक मालकी है, आप काम कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने बंद करवा दिया। कहा जा रहा था कि ये सरकार जमीन है, खड्ड है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कुछ हमारे हाथ में आते हैं। बिल्कुल, ये ये मालकी है। निशानदेही के दौरान हमारे पास डॉक्यूमेंट आते हैं। सर ये ऐसा सारी है, मालकी एक है। गवर्नमेंट हैज बाय कोर्ट बिल्कुल रजिस्ट्री हो रखी है, हाँ, पटवारी गदौर सब सबने कुछ हो रखा कर है रखा है। एक कुछ शरारती तत्व हैं, अभी ये मालिक इन्होंने ये गैंग भेजी बनाया है, हुआ जी हैं? अपना, ये पैसे इन्होंने लेने गैंग लोगों से बनाया धरने है। करके। अभी आप बताओ, जिसकी रजिस्ट्री हो रखी है, विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, उसकी निशानदेही कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये एक चीज जानना चाहूंगा, जो ये नाम है, इनको इन्फॉर्म किया गया, नोटिस दिया गया? किसी को भी कोई नहीं दिया नोटिस गया, नहीं, किसी कोई को कुछ भी नहीं है। नहीं। अब हमारी 1100 ये नंबर हमारा पड़ता, हमें भी नहीं नोटिस मिला कोई निशानदेही का। जबरदस्ती काम बंद करवा के जी इनकी निशानदेही। अब अतर सिंह हमारी निशानदेही करवा रहे हैं। क्या ये अतर सिंह यहाँ का मालिक है? मतलब रहने का कहाँ का? ये सोबका में रहते हैं। खुद आप कहाँ पे रहते हो? हम गरोटा में रहते हैं। ये पूरा नक्शा बना देखिए हुआ है, रजिस्ट्री का पूरा नक्शा है। ये नक्शा आप देख सकते हो, ये पूरी 15 मालकी कनाल जगह का जमीन नक्शा का नक्शा बना हुआ है, मलकियत जमीन है। और जिस तरह बताया जा रहा है कि हाँ 50,000 रुपये दोगे तो काम शुरू होने देंगे यहाँ पे, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। ये हमारा कहना नहीं है। बाकी तस्वीरें मैं आपको आगे की दिखाऊंगा। किसान करते हैं उनको, पटवारी को बोलते हैं कि अगर तू यहाँ पे आया तो हम तेरी नौकरी का वो कुछ कर देंगे, ये वो बोलेंगे ये लोगों से पैसे मांगता है, लेकिन पटवारी ने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। अच्छा, और ना उसने कोई पटवारी पैसा को भी लिया। ब्लैकमेल किया जाता है? उनको भी किया जा रहा है जी। वो 4 दिन से डर के मारे नहीं आ रहे यहाँ पे। बोलते हैं हमें, बोलते हैं आप वहाँ पे जाओगे तो हम आपके खिलाफ एप्लीकेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस तरह पटवारी यहाँ पे आए हो, अभी पटवारी की तरफ से आपको कुछ क्या रिस्पांस मिला, क्या कहा जा रहा है पटवारी साहब की तरफ से? वो पटवारी ने कहा कि उस दिन भी हम आए थे, नायब तहसीलदार और पटवारी आए थे, उन्होंने कहा आपकी तो ठीक है, उस दिन भी किया था, वहीं पे निशान आएंगे आपके, आपका काम इन्होंने रोका क्यों है? फिर मैंने पटवारी को बताया, मैं यार ये पैसे मांग रहे हैं हमसे, बोलते 50,000 रुपये दो। फिर उसने कहा यार हमने आपकी निशानदेही कर दी हुई है, आप अपनी ज़मीन पे काम लगा सकते हो, लेकिन ये हमें काम नहीं लगाने दे रहे हैं। चलिए जनाब, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो 50,000 रुपये आप मांग रहे हैं किस चीज़ का मांग रहे हैं। जिस तरह से आपने तस्वीर में देखा होगा किस तरह से निशानदेही की जा रही थी, डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आए थे, निशानदेही की गई 11 क्या निकल के सामने आया यहाँ पे? क्योंकि जब देखा जाता है काफ़ी बार यहाँ पे निशानदेही काफ़ी कंप्लेंट्स लगती थी, आज यहाँ पे निशानदेही की गई, क्या निकला तो जहाँ पे डिस्प्यूट था दोनों पार्टियों में, खसरा नंबर 1100, दूसरा था 1121। 1121 था शामलार पूजा मालका, वो हमने एक साइड, इसकी वन साइड हमने 1121 का बंडल निकाल दिया। 1100 का बीच में डिस्प्यूट था, जिन्होंने काम लगाया था वो हमने मौके पे बंद करवाया और इसके पॉइंट भी दिए गए। तो इस पर दोनों पार्टियाँ सहमत हैं। और दूसरे पॉइंट जो नीचे वाले साइड है वो हम उसको जब मौसम ठीक होगा वो भी करते हैं। गुरुसर जो सेकंड पार्टी थी उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो जब एप्लीकेशन लगती है उसके बाद निशानदेही का नोटिस भेजा जाता है, वो हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, और ये कहा जा रहा है। नहीं, उनको इतलाह ये बिल्कुल हमने पहले तहसीलदार साहब भी आए थे, इसने पहले हमारे मार्गदर्शन था जी, इनको बोला गया है, ये हैं अपने सरपंच, एक्स सरपंच है, इनको बताया गया था, ये मौजूद है, आप इनसे पूछ लीजिए अगर नहीं पता। चलिए एक्स सरपंच साहब से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज निशानदेही रखी गई थी क्या उससे सहमत है? सरपंच साहब, आज जो निशानदेही रखी गई थी काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, दोनों पार्टियाँ यहाँ पे और काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था यहाँ पर, तो आज ये निशानदेही की थी, आप क्या लोग यहाँ पे सहमत है? बिल्कुल सहमत है। गदौर साहब आए हैं, पटवारी साहब आए हैं, मुलाजिम पूरे आए हैं, सहमत हैं, बिल्कुल सहमत है। सारे दोनों पार्टियाँ सहमत है कि अच्छा ही की है निशानदेही इन्होंने, बहुत अच्छी। देखिए यहाँ पे जो अभी गरदौर साहब ने अभी कहा है कि जो निशानदेही करने के लिए इनको बुलाया था, हमने बुलाया था 1111, 1121 की, पर उसकी निशानदेही अभी नहीं हुई है। जहाँ पे डिस्प्यूट था, यहाँ पे जो लड़ाइयाँ थी, इन्होंने यहाँ पे आकर के उस लैंड की, वो थोड़ी सी जगह की निशानदेही की है और उसको क्लियर कर दिया। जो लड़ाइयाँ थी हमारी जिनके साथ, जो उनके साथ लगती थी ज़मीन, उसकी लड़ाइयाँ जो ख़त्म हो गई हैं हमारी, इन्होंने वहाँ पे चूना डाल के हमें क्लियर कर दिया। पर अब बात यहाँ पे ये आती है, जब ये बात चल रही थी, जब यहाँ पे निशानदेही हो रही थी, निशानदेही के साथ साथ यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो पूरा डाटा लेके आते हैं, ये खड्ड बिक गई हुई है, ये तो खड्ड बेच दी हुई है, इसका मालिक कोई और है। परंतु मैं ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछना चाहता हूँ, उन 4-5 लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि वो खड्ड, अगर वो 100 कनाल या 125 कनाल खड्ड है, उसके जो मालिक हैं वो 100-150 घर है, अकेला नहीं है कोई भी, उसको 4 लोगों ने बेच के उसका फर्द कटा दिया। पहला नंबर तो गवर्नमेंट कहती है खड्ड का फर्द नहीं कट सकता, ठीक है, ये इनका कहना है कि 2006 में हमने ली है। परंतु मेरे को एक जवाब चाहिए लेने वाले से भी और बेचने वाले से भी कि 4 लोगों से आप एक पूरे गांव की प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं? अगर ऐसा चलता रहा तो बड़ी जल्दी ऐसे कार्य हो जाएंगे, एक ही बंदा पूरा गांव बेच देगा।
तो उसमें तो डिपार्टमेंट की भी गलती आती है ना कि डिपार्टमेंट जब 2006 में जब रजिस्ट्रियाँ की जाती है 15 कनाल ज़मीन की जो हमें रजिस्ट्रियाँ दिखाई गई अभी, तो उसमें डिपार्टमेंट की गलती आती है कि एक व्यक्ति जो पूरी खट बेच रहा है। देखिए मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ, मैं एक साइड डिपार्टमेंट को भी बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ने तब क्या देखा, जो उस टाइम पे पटवारी थे, गरदौर थे, तहसीलदार थे, उन्होंने कैसे देखा, क्या देखा उस टाइम पे? जो वहाँ पे उन्होंने ये नहीं देखा कि ये खट का मलकियत खट है वो कितने लोगों की है, वो चीज़ उनको देखनी चाहिए थी। वो दिस इज रॉन्ग, मैं उसको गलत कहता हूँ। उसको कोर्ट में जब केस जा रहा है, केस तो लगा हुआ है हमारा कोर्ट में, और कोर्ट देखेगी, वो जज साहब देखेंगे कि वो जमीन, एक जमीन जो गाँव की, और उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका यहाँ पे है ही कुछ नहीं है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है उनका यहाँ पे, वो कहीं और के रहने वाले हैं, वो आके यहाँ पे खड्डे बेच रहे हैं, वो कैसे हो सकता है? तो उसको मेरा यही रिक्वेस्ट है, जब 1121 की निशानदेही या 1111 की होगी ना, उसके बाद हम फाइनल करेंगे कि क्या हो रहा है और किस कोर्ट में क्या केस चल रहा है, वो इधर किसी को पता जिसके खिलाफ कंप्लेंट दी गई थी आपकी तरफ से, वो उनकी तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि 50,000 की मांग करते, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि काम शुरू कर सकते हैं। रहा हूँ कि इधर कुत्ते भौंकने वाले, एक मिनट, इधर कुत्ते हैं भौंकने वाले, कि उनको बल डालो तो तभी भौंकेंगे, नहीं डालोगे तभी भौंकेंगे, ठीक है? इसलिए कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, किसी को सच्चाई का नहीं पता जी, हुई क्या है, बेची किसने है, क्या कौन था, क्या हुआ, वो जब 1111 की और 1121 की निशानदेही होगी तब उसको क्लियर करेंगे। केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी, उसकी FIR दर्ज हो चुकी है, जिन्होंने बेची है सब कुछ हो चुका है, उसके बाद अगला क्या फाइनल देगा जज वो बाद में सोचेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। मैं तो रिक्वेस्ट करना रेवन्यू डिपार्टमेंट अगे कि इसी लड़ाई की खत्म करने वास्ते कोई ऐसा आदमी हल कढ़ना चाहिए था, क्योंकि क्लियर ही गल है कि शामलाट मालकन अगर कोई जगह है, नंबर चाहे 1111 1121 है, पहले टोटल वही है अस मालका, सानू तो अज तक किसी ने पूछा नहीं, मैं तो सारा हिस्सा मेरा और सारा गोवर्धन सिंह का सब तो ज़्यादा हिस्सा साढ़ा 3 फैमिली का है, असी नहीं कहते कुछ पूछा क्या निशानदेही हो रही है या वो शामलाट जगह की डिस्ट्रीब्यूट मालकी च किया जा करता, क्या रेवन्यू इस अथॉरिटी रखता कि शामलाट किसी का ना कर सकता, कभी नहीं होंगी, ये भुल जाना, कभी नहीं करते इन्हों, बहुत पढ़े लिखे दे सुलझे दे आदमी नो, इसी आसे टैंपरेरी सोचने भाई मेरी जगह आई गई ग्रैब कर ली या इस पैसे मिला कर रहा ज़्यादा जगह ग्रैब कर लिया, लेकिन मत भुलो, मैं तो अज भी रिक्वेस्ट करना गलती करने भी ये मत सोचो कि मी कुछ 4 पैसे देइए, कोई साढ़ा का भरा 4 पैसे खाइए रख तुम जगह बधाई दिन कनाल 2 कनाल मत सोचो, क्योंकि इसी जगह एक एक्सप्लाइट हो चुकी है उन्हें टोटल जिन्नी शामलाट मालकी नहीं है, चाहे ऊपर रोड को शुरू हो जाओ, अगर मैं बेची दी है मैं 1 कनाल नहीं लैगा बेचो, अगर दूए ने लैती दी है, जिन्हें लैती दी है, जिन्हें बेची है उनके खिलाफ केस तो ऑलरेडी चला, बिजनेस केस चला करता, और कोई ऐसा नहीं जमी है जो और बेचना शुरू कर दे, अस आखने उसी टोटल दिखी है बही है। गुरदौर साहब बड़े सुलझे दे आदमी सब कुछ जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके कन्नै, इंदे कोल बेही है उसी पूरा प्रॉपर तरीके ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिओ, अज एक उठदा रजिस्ट्री कराई लैंदा, अज कोई 5 लाख लेइयै कोई जम्मू दा उठी आनी वो खरीदा, कल कुछ इन्ना पैसा दिता त्रिये ने खरीद ली, तो लेकिन अज लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पे भी सवाल उठते हैं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हैं, मतलब ये तो हो गया ना कोई 5 लाख लेगा कोई दूसरा कर लेगा, मतलब ये तो मजाक बन गया ना, कोई भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मजाक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले सारे सामने हैं, आज हमारा ही भाई जो है इनका ही भाई इनका भी कुलीग था, उसने तबाही की है, शेर सिंह ने मर चुका है, रिश्तेदार है हमारे कोई बात नहीं, लेकिन उसी ने तबाही लगाई हुई आग है सारी, सब उसी ने ये गलत किया हो उसने अपनी ना डिपार्टमेंट की सोची और ना ये सोचेगा कोई बाद में जानने का, ये आज भी हम रिक्वेस्ट करते हैं रेवेन्यू वालों से कभी गलत नहीं कीजिए प्लीज, निशानदेही तो है ही नहीं, ये तो एक मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है 1121 वाली या वो डिस्प्यूट वाली बात ही कोई नहीं, मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर रहा था इनसे मत झगड़ा करो, मत बोलो, कुछ निशानदेही नहीं है, और दोनों पार्टियां सहमत हैं, हाँ इनकी इतनी है, चारों फैमिलीज बैठी हैं, अब अपनी अपनी जगह इतनी बनती है, इतनी देखो भाई कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फर्दर जो है वो देखना चाहिए, ये इसको लड़ाई मत बनाओ, शामलाट है, शामलाट जितने माल के हैं बैठ के करें, कितने हिस्से की आती है वो इनको पता होता है, कितने हिस्से में आनी है कितनी नहीं आनी, एक उठेगा दूसरा उठेगा तीसरा उठेगा, जो मर्जी करते हैं, रेवेन्यू वाले कभी भूल के भी गलती नहीं करते, वो हम टेम्पररी बेवकूफ़ बनाते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना के पैसा खा के सोच लेते हैं ये हो जाएगा, नहीं वो गलत है, बिल्कुल गलत है और ना करना चाहिए,
हमारे भी भाई जो हैं वो पैसा खा रहे हैं। ऐसा मत करो, ये सामने आ जाता है 10 साल बाद 20 साल बाद सामने आना है मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। ये छुपने वाली बात नहीं है। अगर मेरे सामने बात हुई है, मेरा बेटा बदला लेगा दूसरे से, भाई तूने कैसे ऐसे बेच दिए, कल बोल लड़ेंगे। प्लीज़ मेहरबानी करके इस लड़ाई को बंद करो। जैसे पीछे हो रहा है, पीछे यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, पैसा का फ्लो है, नो डाउट। अब डेवलपमेंट हो रही है जहाँ लाख रुपए चीज़ आज 5 लाख रुपए मरला के हिसाब से बिक रही है, तो सारे मर रहे हैं। बैठ के तरीके से आप चलिए प्लीज़, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। अगर डिपार्टमेंट की गलती है, हमारी लोगों की गलती है, उसमें मिल बैठ के हम इसको हल करेंगे। इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। थैंक यू। अगर आप इस चीज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाएं, कहीं ना कहीं आपस में जो भाईचारा है वो खत्म करने में लगे हुए हैं लोग। इनका काम होता है, डिपार्टमेंट का काम होता है कि आपके जिसकी जितनी जगह आती है उसके ऊपर कार्रवाई करें। सपोज अगर मेरी 10 कनाल आती है तो मेरे 10 कनाल भी उसने मेजरमेंट करनी चाहिए ना। कोई भी उठ के आएगा तो फर्द कटवा दे। इसमें आपसी भाईचारा भी खत्म हो रहा है और कई सारे आपने देखा होगा विवाद के चक्कर, जमीनी विवाद के चक्कर में लड़ाइयाँ हो जाती है और कई सारी मौतें भी सामने आती हैं जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल होने वाली हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कभी सोच सकते हैं, जब से दुनिया बनी है तो ये बदमाश पैदा रहे हैं, होते रहेंगे। चावलों में कहते हैं ना, कहीं बांट खत्म नहीं हो सकते। हमें 10 हैं तो एक तो है उसमें ऐसा आदमी कुछ भी कर रहा है, वो तो उसको हम लोगों ने देखना है। हर जगह होंगे ऐसे लोग जो लड़ा रहे हैं, जो पैसा खा रहे हैं। थोड़े पैसे खाए, टेम्पररी खा के मुँह छुपा दे, अंदर बढ़ गए। मजा वो है 20 साल सामने बैठ के बात करे कोई। पैसा खा के शराबें पीते रहे तो कौन सी बड़ाई की बात है। हमारे ही भाई हैं ऐसे जिन्होंने बेची है, आज हम मुंह छुपा के पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्या है ये? उनको सामने रिजल्ट आना चाहिए। ये थोड़ी है सजा क्या है उनको पूरी बैठ के। ये इससे बड़ी बात है जब मिल बैठ के हम बात करेंगे आप गलत हैं, आपने गलत किया है, ये सामने है। हम में से ही जिसने बेची है खड़े हुए हैं। कैसे बेच दी उसने? जब 60 आदमी की मालकी थी तो 2 आदमी ने 4 आदमी ने कैसे भेजी? उसी के लिए केस लगा हुआ, उसका हल होगा। ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए हमें डिपार्टमेंट की मदद चाहिए, आप मीडिया की मदद चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए। इसको हाईलाइट हो, अच्छा स्मूथली काम चले ताकि कोई आगे ऐसा हंगामा, ऐसी कोई वारदात ना हो।